ये वीडियो हम ड्यूटी एग्जेम्पशन स्कीम्स ये टॉपिक पे बनाने जा रहे हैं। दोस्तों, ड्यूटी एग्जेम्पशन स्कीम्स एंड रिमिशन स्कीम्स ये दो तरह की स्कीम्स, एक्सपोर्ट इंसेंटिव स्कीम्स जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स और डीजीएफटी ये अपने एक्सपोर्टर्स को, इंडियन एक्सपोर्टर्स को देती है। जो भी एक्सपोर्टर इंडिया से एक्सपोर्ट करता है उसको कुछ एक्सपोर्ट इंसेंटिव्स दिए जाते हैं, कुछ टैक्स एग्जेम्पशंस के फॉर्म में रहते और टैक्स रिमिशन के फॉर्म में रहते। बेसिकली कंसेप्ट इसमें यह है कि डब्ल्यूटीओ का भी ये कंप्लाइंट ट्रीटी है कि आपको टैक्सेस जो है आपके कंट्री के जो इनपुट्स में जो टैक्सेस है और आप इनपुट सर्विसेज और इनपुट्स में जो भी टैक्सेस है, अपार्ट फ्रॉम एक्सपोर्ट गुड्स पे जो टैक्सेस लगने वाले हो वो एक्सपोर्ट होने नहीं चाहिए। आपका प्रोडक्ट ही एक्सपोर्ट होना चाहिए ताकि आपको भी एक फेयर ट्रेडिंग के लिए मार्केट मिले। तो बेसिकली ये बेसिस पे डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड इन्होंने, जब से इन्होंने एफटीडीआर एक्ट 1992, उसके पहले भी जो एक्सपोर्ट कंट्रोल एक्ट एक्चुअली इंडिया में जो एग्जिस्टेंस में था, तब से लेके आज तक उन्होंने अलग अलग स्कीम्स इंट्रोड्यूस किए। तो पिछले जो एग्जिम पॉलिसी थी, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी, उसमें उन्होंने एमईआईएस एसीआईएस स्कीम्स इंट्रोड्यूस किया था जो कि इंक्रीमेंटल स्क्रिप्ट थी। मतलब कुछ एक्सपोर्ट करने के बाद आपको 3% तक जो भी है कि इंक्रीमेंटल स्क्रिप्ट, ट्रांसफरेबल स्क्रिप्ट आपको गवर्नमेंट के तरफ से दी जाती थी। तो उसमें आपको सर्टन प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट करना रहता था, सर्टन कंट्री को एक्सपोर्ट करना रहता था। तो इस तरह फोकस मार्केट, फोकस प्रोडक्ट, उसके बाद एमईआईएस एसीआईएस, इस तरह के स्कीम्स, बहुत सारे स्कीम्स गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किए। पर्पस था कि हमारे एक्सपोर्टर्स को कुछ तो बेनिफिट मिले और उसको कॉम्पिटिटिव मार्केट में अपना प्रोडक्ट सेल करने के लिए एक एज मिले, कॉम्पिटिटिव एज मिले। इसीलिए उन्होंने अलग अलग ये डिक्लेयर किए। तो अभी जो फिलहाल एमईआईएस और एसीआईएस स्कीम जो है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो है कि जो सारी कंट्री की एक लीड ऑर्गेनाइजेशन है, पिक ऑर्गेनाइजेशन है, और उनके जो फ्रेम किए हुए जो रूल्स है, ट्रीटीज है, जो सारी कंट्री एडप्ट करती है, तो उनके हिसाब से हमारे यहाँ एमईआईएस एंड एसीआईएस ये डब्ल्यूटीओ कंप्लाइंट स्कीम नहीं था, और इसलिए यूएस ने उनको इसकी कंप्लेंट की थी, और इसी वजह से जो डीसीएन है डब्ल्यूटीओ का अपने अगेंस्ट आया, और अब हमको जो स्कीम है एसीआईएस एंड एमईआईएस, मर्चेंट एक्सपोर्टाइज फ्रॉम इंडिया एंड सर्विस एक्सपोर्टाइज एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया, ये हमें डिसकंटिन्यू करना पड़ा। लेकिन जो भी एग्जिस्टिंग जो ड्यूटी एग्जेम्पशन स्कीम है वो क्या क्या है, वो कब से चले आ रहे हैं, ये भी हम देखते हैं। तो चलो दोस्तों, कि पहले देखते हैं कि स्कीम कौन सी है। तो ये एक स्कीम है एडवांस ऑथराइजेशन स्कीम। तो एडवांस ऑथराइजेशन स्कीम, इसमें एक्चुअल यूजर बेस पे ये लाइसेंस मिलता है। मतलब मर्चेंट एक्सपोर्टर है या मैन्युफैक्चरर एक्सपोर्टर, मैन्युफैक्चरर एक्सपोर्टर है तो उसको खुद को मैन्युफैक्चर करना पड़ेगा, और मर्चेंट एक्सपोर्टर को कोई तो भी सपोर्टिंग मैन्युफैक्चरर उनको देना पड़ता है, अपने लाइसेंस में जहाँ नाम डालना पड़ता है, जिनके वहां से ये प्रोडक्शन करके एक्सपोर्ट करेंगे। तो अकॉर्डिंगली एडवांस ऑथराइजेशन में आपको ड्यूटी फ्री इंपोर्ट, जो भी आपको इनपुट से, इनपुट कंज्यूमेबल से जो भी इनडायरेक्ट मटेरियल आपको लगने वाला है, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट नॉर्म्स। तो स्टैंडर्ड और इनपुट आउटपुट नॉर्म्स के हिसाब से, मतलब स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट नॉर्म्स अपेंडिक्स में, शेड्यूल में डिक्लेयर किए मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स डीजीएफटी ने, उनके हिसाब से जो भी आपको लगने वाली क्वांटिटी है आपको ड्यूटी फ्री मिलेगी। तो ये एक्चुअली उसके पीछे ऑब्जेक्टिव था। तो एडवांस ऑथराइजेशन जो है कि इसमें आपको बेसिकली लोकली भी आपको जो अगर ब्रोकर करते हैं तो उसको भी ड्यूटी फ्री मिलते हैं आपको। जो भी पहले एक्साइज ड्यूटी पड़ता था, अलग अलग टैक्सेस पड़ते थे, अभी आईजीएसटी आपको लेवी होगा तो भी आपको फ्री मिलेगा।
अगर आप लोकली प्रोक्योर करते हो तो एडवांस ऑथराइजेशन जो है कि उसमें दो दो या तीन तरह के एडवांस ऑथराइजेशन है। एक एडवांस ऑथराइजेशन स्कीम, एडवांस ऑथराइजेशन ऑन वो एज पर द ऑर्डर, मतलब जैसी ऑर्डर रहेगी उसको आपको मिलेगा। एनुअल एडवांस ऑथराइजेशन ऑन एनुअल कंजम्पशन बेसिस, एनुअल बेसिस, तो एक एनुअल बेसिस का हो गया। तीसरा जो है कि इंटरमीडिएट एडवांस ऑथराइजेशन, तो आपको इंटरमीडिएट मतलब आपको डीम एक्सपोर्टर अगर आप है तो इस तरह का एडवांस लाइसेंस आपको, इंटरमीडिएट एडवांस लाइसेंस आपको मिल जाता है। इसके अलावा आपको एडवांस इम्प्रेस्ड लाइसेंस भी मिलता है। तो बेसिकली कंसेप्ट से में कि आपको इस तरह के जो भी लाइसेंस मिलेंगे, आपको मटेरियल इंपोर्ट करके आपके फिनिश प्रोडक्ट में यूटिलाइज करना है, और फिनिश प्रोडक्ट इस तरह का बना हुआ जो है वो आपको एक्सपोर्ट करना है। एक्चुअल यूजर मतलब एक्चुअल आपको यूज करना है, जो भी एक्चुअल यूजर है उसको ही मिलेगा, ट्रेडर को ये लाइसेंस नहीं मिलेगा। तो इसमें जो ड्यूटी आपका एनुअल बेसिस पे है, या आपको एज पर ऑर्डर आपने किया है, या फिर आपको आपने 10 ऑर्डर आपको आए, 10 ऑर्डर का आपने दिया है अलग अलग प्रोडक्ट्स के, तो आपको उसी तरह का जो एडवांस लाइसेंस मिल जाएगा, उसी तरह की मटेरियल इंपोर्ट करने की अथॉरिटी मिल जाएगी। मटेरियल इंपोर्ट करके ये आपको 24 मंथ्स के अंदर ये लाइसेंस जो है आपको एक्सपोर्ट करके क्लोज करना है। एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन रहता है इसके अंदर, मिनिमम वैल्यू एडिशन, और इसमें 20% वैल्यू एडिशन आपको करना है, मतलब एफओबी वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट माइनस सीआईएफ वैल्यू ऑफ इंपोर्ट डिवाइडेड बाय सीआईएफ वैल्यू ऑफ इंपोर्ट इनटू 100। ये आपका हो गया कि ये वैल्यू एडिशन, मतलब आपको जो भी इंपोर्ट आपने किया उससे ज्यादा आपका एक्सपोर्ट चाहिए, तो 20% ज्यादा चाहिए एज कम्पेयर टू सीआईएफ वैल्यू ऑफ इंपोर्ट। तो ये ऑब्लिगेशन होता है। बैंक गारंटी और बॉन्ड भी आपको, जो ड्यूटी आप फॉरगॉन कर रहे हैं, मतलब जो ड्यूटी आपको सेव हो रही है उसके रिलेटेड आपको बॉन्ड और बैंक गारंटी कस्टम्स में देना पड़ता है। ये लाइसेंस का एप्लीकेशन आपको ऑनलाइन डीजीएफटी के मॉड्यूल पे करना पड़ता है। तो ये सारी बातें हमने एडवांस लाइसेंस की बताई। वैसा ही ड्यूटी फ्री इंपोर्ट ऑथराइजेशन, ड्यूटी फ्री इंपोर्ट ऑथराइजेशन में आपको क्या है कि सायान अगर आपका फिक्स नहीं है तो आप उसके लिए एलिजिबल नहीं रहेंगे, लेकिन ये एक्चुअल यूजर बेस की इसको जरूरी नहीं है। ये आप पहले जो आपको लाइसेंस के लिए आप अप्लाई कर सकते हो, लाइसेंस रजिस्टर करके रख सकते हो, नंबर रजिस्टर करके रख सकते हो डीजीएफटी के मॉड्यूल पे, फिर आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। बिफोर इंपोर्टिंग आपके जो प्रोडक्ट है नॉर्मली जो मटेरियल से बनाए हुए वो एक्सपोर्ट कर सकते हो। एक्सपोर्ट करने के बाद आपका जो उसमें जो आपने डीजीएफटी लाइसेंस में जो क्वांटिटी दी है इंपोर्ट की और एक्सपोर्ट की ऑब्लिगेशंस की, वो आप फुलफिल होने के बाद उसी के शिपिंग बिल्स आप अपने इसको एप्लीकेशंस के समय में अपलोड कर सकते हो। सारी डिटेल्स, जो शिपमेंट डिटेल्स आपको, मैन्युफैक्चरिंग डिटेल्स जो भी है, किस तरह से आपने ये कौन सा मटेरियल यूज किया, ये सारी डिटेल्स एज पर द एप्लीकेशन आपको सबमिट करना पड़ेगा। और उसके बाद फिर आपको डीजीएफटी जो है ये ट्रांसफरेबल लाइसेंस जो है ये आपको इशू करेगा। तो ट्रांसफरेबल लाइसेंस इशू करने के बाद आपको इसका ऑनलाइन जो है कि आप इसको सेल भी कर सकते हैं। डीजीएफटी में भी इसका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, क्योंकि डीजीएफटी में ऑलरेडी रिकॉर्ड रहता है आपका, उसमें आपने एक्सपोर्ट किया है तो उसका भी आपको वहाँ पे क्रेडिट स्क्रिप्ट करके आपको वहाँ पे जनरेट हो जाएगा। तो ये जो है कि एडवांस ऑथराइजेशन, ये आप इधर आप अगले आपके जो इंपोर्ट्स है उसमें ड्यूटी पेमेंट्स के लिए, बेसिक कस्टम ड्यूटी पेमेंट्स के लिए ये यूटिलाइज कर सकते हैं या सेल भी कर सकते हैं। तो इस तरह दोस्तों ड्यूटी फ्री इंपोर्ट ऑथराइजेशन। बाद में एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड्स स्कीम, ये बेसिकली कैपिटल गुड्स इंपोर्ट करने के लिए जीरो ड्यूटी का प्रावधान है। इसमें लोकली भी प्रोक्योर कर सकते हैं, इंपोर्टेड भी कर सकते हैं। इसमें आपको जनरली जो है कि आपको वैलिडिटी पीरियड दिया जाता है, और वैलिडिटी पीरियड में जो है कि लाइसेंस का उसमें आपको एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन फुलफिल करना है। 6 x 6 जो भी है आपका वैल्यू सेव्ड, मतलब जितना भी आपका कस्टम ड्यूटी वैल्यू सेव होती है या लोकल ड्यूटी आपकी सेव होती है, उसका 6 टाइम्स आपको एक्सपोर्ट करना है 6 ईयर्स में। तो ये जनरली ऑब्लिगेशन रहता है, और इसमें आपको एक्सटेंशन भी मिलता है।
और ये जो कैपिटल गुड्स आप इंपोर्ट करते हैं, अगर आप मर्चेंट एक्सपोर्टर है तो जो सपोर्टिंग मैन्युफैक्चरर है आपका, उसके प्रीमाइसेस में आप इसको इंस्टॉल कर सकते हो, और इंस्टॉल करने के बाद वहीं से आप प्रोडक्शन करके वहां से वो प्रीमाइसेस से एक्सपोर्ट कर पाएंगे। तो ये एक बढ़िया सा स्कीम है कि जिसका लाभ जो है बहुत सारे इस तरह के जो एक्सपोर्टर है, मर्चेंट एक्सपोर्टर, वो उठाते हैं। तो मर्चेंट एक्सपोर्टर के लिए, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपोर्टर के लिए अच्छी एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड्स स्कीम, ये अच्छी स्कीम। उसके बाद ड्यूटी रिमिशन स्कीम जो है कि उसमें ड्यूटी ड्रॉबैक आता है। ये कस्टम्स के अंडर आता है, कस्टम्स एक्ट, कस्टम्स एक्ट के अंदर, कस्टम्स रूल 1995, ड्रॉबैक रूल्स 1995, उसके अंडर दो सेक्शंस में आता है, 74 और 75। तो 74 सेक्शन जो है, नॉर्मली आपने जो इंपोर्ट किया है मटेरियल और फिर वो री एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, उस समय में इसमें जो है कि आपको जो ड्यूटी मिली, पहले भरी थी आपने इंपोर्ट करते समय, वो आपको 90% आपको ड्यूटी वापस मिल सकती है, लेकिन उसको कोरिलेशन देना पड़ता है आपका, कब इंपोर्ट किया उसके कब एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सेक्शन 75 में आपको बेसिकली जो आप एक्सपोर्ट करते हो, जो भी प्रोडक्ट्स, उसका जो ऑल इंडस्ट्री रेट फिक्स रहता है, तो उस बेसिस पे आपको उसका बेनिफिट, कस्टम्स और आईजीएसटी का बेनिफिट आपको मिल सकता है। तो दैट इज पोस्ट फैक्टो आपके अकाउंट में ये क्रेडिट होता है, बिकॉज आपका ऑल इंडस्ट्री रेट फिक्स है, तो आपको डायरेक्ट अकाउंट, अगर आपका रेट फिक्स नहीं है या फिर आपका रेट कम है आपके मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के मुताबिक, क्योंकि आपको बेनिफिट ज्यादा मिलना चाहिए, ऐसा आपको लगता है कि ये इतना ड्यूटी और इतना सेव हो रहा है, क्योंकि जो भी इनपुट मटेरियल है सबका आपको इसमें कैलकुलेशन में आएगा। तो उस समय में फिर आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको इसका जो ड्रॉबैक का जो कैलकुलेशन है, उसकी ब्रांडेड फिक्सेशन करके जो प्रोसीजर है वो अप्लाई करनी पड़ेगी। और ब्रांडेड फिक्सेशन होने के बाद फिर आप ब्रांडेड पे आप एक्सपोर्ट कर सकेंगे। ब्रांडेड जब फिक्स हो जाता है तो फिर वो ऑल इंडस्ट्री रेट में इंक्लूड किया जाता है बाद में, एज ए स्टैंडर्ड ऑल इंडस्ट्री रेट। तो ये सारी प्रोसीजर्स जो है कि ड्यूटी ड्रॉबैक के लिए होती है। उसके बाद इंक्रीमेंटल स्क्रिप्ट जो है कि पहले जैसे मैंने बताया कि MEIS एंड SEIS जो स्कीम्स थी, ये डिसकंटिन्यू कर दी गवर्नमेंट ने, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स ने, DGFT ने। तो अभी दो तरह की स्कीम्स उन्होंने इंट्रोड्यूस की है, ROSCTL। तो रोस्टेल इसको बोलते हैं। इसका फुल फॉर्म होता है रिबेट ऑन स्टेट एंड सेंट्रल टैक्सेस एंड सर्विसेज। तो जो भी स्टेट एंड सेंट्रल टैक्सेस है आपके एक्सपोर्ट प्रोडक्ट पे, तो ये सारे आपको माफ हो जाएंगे, वापस मिलेंगे। तो इसमें जो कैलकुलेशन है बेसिकली, इसका ROSCTL का स्टैंडर्ड रेट फिक्स किया है गवर्नमेंट ने और डिक्लेयर भी किया है शेड्यूल में। तो बेसिकली ये स्कीम जो है ROSCTL, रोस्टेल, ये अपैरल एंड अपैरल प्रोडक्ट्स के लिए अप्लाई होती है। 62, 63 और एक सेक्शन है जिसके लिए ये अपैरल सेक्शन के लिए अप्लाई होती है। इसमें जो भी रेट है उस हिसाब से इसको बेनिफिट मिलेगा ROSCTL का। अगर आपको पहले स्कीम जो थी ROSSL करके थी, रिबेट ऑन स्टेट लेवीज, इसका नाम चेंज होके रिबेट ऑन स्टेट एंड सेंट्रल लेवीज, सेंट्रल टैक्सेस लेवीज ऐसा हो गया है। तो ये ध्यान रखिए, अपैरल्स के ये स्कीम है। इसमें जो भी टैक्सेस स्टेट एंड सेंट्रल के लिए भी जो है ये आपको रिफंड मिलेंगे। रेट स्टैंडर्ड ये रहता है जो अपेंडिक्स में फिक्स रहता है। और इसमें जो आपको बेसिकली बेनिफिट मिलते हैं, ये पोस्ट फैक्टो रहते हैं। तो दैट इज इंक्रीमेंटल टाइप पोस्ट फैक्टो, जो रेट पे आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं, ये स्कीम कंबाइन भी हो सकती है APCG के साथ में, या फिर ड्यूटी ड्रॉबैक के साथ में, या स्पेशल इंपोर्ट लाइसेंस के साथ में, एडवांस ऑथराइजेशन के साथ में ये स्कीम कंबाइन भी हो सकती है। तो उसके लिए कोड्स दिए रहते हैं। तो ये स्कीम जो है आपको इसके अंदर फर्स्ट आपको DGFT के जो फॉर्मेलिटी है मॉड्यूल की, वो कंप्लीट करनी पड़ेगी। तो DGFT का आपको जब आपने अप्लाई किया, बाद में ROSCTL का नंबर मिला आपको, और नंबर मिलने के बाद वही कोड में जो अप्लाई किया आपने, जब शिपिंग बिल आप फाइल करेंगे तो वही आप कोड उसमें सिलेक्ट करते जाएंगे, और सिमिलर कोड जो है कि अपने कस्टम्स में आपके इधर रजिस्टर हो जाता है। फिर कस्टम्स में जो है कि
जो भी आप एक्सपोर्ट करेंगे उसके अगेंस्ट आपको वहाँ पे एक एक्सपोर्ट जो है दिखेगा। और आपका जो भी सपोज 50 शिपिंग बिल्स आपने किए, तो 50 शिपिंग बिल का आप एक साथ ROSCTL जो स्कीम है उसके अंदर बेनिफिट ले सकते हो। तो एक बार 50 हो गए तो आपको कस्टम में जाके वहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर जो है आइस गेट के वेबसाइट पे, वहाँ पे आपको इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर एक्सेस करना पड़ेगा। और इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर आने के बाद आपको अमाउंट पता चलेगी कि आपकी 50 जो है उसकी अमाउंट कितनी है। अब वहीं पे फिर आप इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर जो है जनरेट कर सकते हैं, विच वुड बी द ट्रांसफरेबल स्क्रिप्ट। तो बेसिकली पहले यहाँ पे आपको ये करना है, अप्लाई करना है। उसके बाद रजिस्टर होने के बाद फिर आपको कस्टम से ROSCTL की प्रोसीजर कंप्लीट हो जाती है। सिमिलर रॉड टैप करके स्कीम है। तो रॉड टैप में रिबेट ऑफ ड्यूटीज एंड टैक्सेस ऑन एक्सपोर्ट प्रोडक्ट। तो बेसिकली दोनों स्कीम जो है कि इसमें ज्यादा फर्क नहीं है। जो भी बेनिफिट आपको स्टेट एंड सेंट्रल के मिले, मतलब मिले नहीं है, जो एम्बेडेड है लेकिन मिले नहीं है। मतलब बहुत सारे ऐसे टैक्सेस है अभी भी कि जो आपको डायरेक्ट स्कीम में मिलते नहीं है। तो फ्यूल पे जो टैक्सेस है, जो ट्रांसपोर्टेशन आप यूज करते हो उस पे जो टैक्सेस है, बाकी भी इस तरह के बहुत सारे एग्जांपल्स मैं आपको स्पेसिफिक जो जो स्कीम है उसमें वीडियोस, नए वीडियोस में बनाया हुआ है। तो उसमें आप देख सकते हैं कि कौन से प्रोडक्ट्स उसमें जो टैक्सेस है लेवी हुए आप जब ये स्कीम के अंडर काम करते हैं आप, लेकिन वो उसका बेनिफिट नहीं मिला है। तो इसलिए फिर ये दोनों स्कीम्स, ये जो रॉडटेप स्कीम है ये अपैरल एंड अपैरल प्रोडक्ट्स की जो सेक्शन है HSN कोड से, वो जब एक्सक्लूड करते हैं तो बाकी प्रोडक्ट्स के लिए रॉडटेप स्कीम जो है ये लागू होती है। सिमिलर काइंड ऑफ इसका सेटअप है। जो भी आपको पहले आपको DGFT के फॉर्मेलिटी कंप्लीट करना पड़ेगा, एप्लीकेशन वगैरह की नंबर जनरेट होगा कस्टम में, फिर आपको इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर, और फिर उसको जनरेट द स्क्रिप्ट। तो स्क्रिप्ट जनरेट होगी और ट्रांसफर भी हो सकती है, आप खुद भी यूटिलाइज कर सकते हैं। तो ये बेसिकली दोस्तों रोड टेप स्कीम हो गई। इस तरह से और स्कीम जो है कि एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स, STP, BTP, जिनको डायरेक्ट बेनिफिट्स दी गवर्नमेंट ने एग्जेम्पशन दी दे के रखा है, SEZ स्पेशल इकोनॉमिक जोन, EPZ, FTZ, AEZ, इनको भी डायरेक्ट बेनिफिट गवर्नमेंट ने ड्यूटी फ्री बेनिफिट दे के रखा है गवर्नमेंट को इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट के लिए या लोकल प्रोक्योरमेंट और के लिए। तो ये फिजिबल जोन्स की स्कीम से, इसके अलावा टाउन्स ऑफ एक्सलेंस करके एक थोड़ा और एक बेनिफिशियल स्कीम है। कुछ मतलब कुछ मॉनेटरी, कुछ नॉन मॉनेटरी, लेकिन जो प्रोसीजर में आपको हेल्प करते हैं ऐसे भी स्कीम्स है। देन एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स अंडर बॉन्ड। तो एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स अंडर बॉन्ड मतलब आपके फिनिश गुड जो है कि वो आपकी ड्यूटी जो है इसमें सेव हो जाती है। मार्केट एक्सेस इनिशिएटिव, मार्केट असिस्टेंस इनिशिएटिव, मार्केट ट्रांसपोर्ट सब्सिडी, मार्केटिंग डेवलपमेंट असिस्टेंट MDA, स्टेटस होल्डर सर्टिफिकेट, इस तरह के और बेनिफिट्स जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स और DGFT ने जो एक नए एक्सपोर्ट्स से, मतलब नए या पुराने, उनको कंटिन्यूस बेसिस पे वो देते जाते हैं दोस्तों। तो नए को जो मार्केटिंग, मार्केट रिलेटेड जो मार्केट एक्सेस, MAI स्कीम, MDA, ट्रांसपोर्ट सब्सिडी, ये आपको 100% मिलती है। एग्जीबिशन आपको जो ग्लोबली आपको अगर एग्जीबिशन आपको कुछ अटेंड करना है, और या और खुद का स्टॉल उधर वहाँ पे आपको लगाना है, तो ये आपको गवर्नमेंट से कुछ फंडिंग आपको मिल जाती है, सेशन मिल जाता है दोस्तों। ये एक्सपोर्ट इंसेंटिव स्कीम्स या ड्यूटी एग्जाम्पशन एंड ड्यूटी रिमिशन, इसके बारे में हमने इस वीडियो सेशन में डिस्कशन किया, आपको जानकारी दी। हमारा ये वीडियो आपको अगर अच्छा लगा हो तो हमारे YouTube चैनल को जाके सब्सक्राइब कीजिए और